नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर मंथन लगातार जारी है। बीजेपी ने एनडीए का कुनबा बढ़ा लिया है, तो लेकिन सीट शेयरिंग में उन दलों को एडजस्ट करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। उधर खबर है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत जेडीयू को 16 सीटें मिल सकती है। वहीं कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। पेंच ये कि एनडीए के अन्य घटक दल भी जेडीयू की इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उधर एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष जो चिराग पासवान हैं, उनकी दावेदारी भी बीजेपी को परेशान कर रही है। चिराग ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। वहीं हाजीपुर सीट के लिए चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में जोर आजमाइश भी चल रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन ने चिराग को ऑफर देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन ही नहीं, एनडीए में भी जबरदस्त सियासी कबड्डी चल रही है। हर दल अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहता है। अब खबर है कि बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत जदयू को 16 सीटें मिल सकती हैं। कहा जा रहा है कि इस पर सहमति बन चुकी है। इस संबंध में ये कहा जा रहा है कि 5 दिन बाद ब्रिटेन की यात्रा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लौटने के बाद यह आधिकारिक घोषणा होगी कि जदयू कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगी और बीजेपी और एनडीए के अन्य घटक दल कौन कौन सी सीटों पर लोकसभा क्षेत्र में मैदान में होंगे। जदयू से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की सहमति से उन सीटों की लिस्ट अमित शाह को दी गई है, जहां से जदयू अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है। इनमें जदयू की वो सीटें मुख्य रूप से शामिल हैं जहां 2019 में उसे सफलता मिली थी। इनमें वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, गया और मुंगेर की सीट शामिल है। वहीं कुछ सीटों पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। पेच ये है कि एनडीए के अन्य घटक दल भी जदयू की इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें काराकाट, गया और सीतामढ़ी की सीट शामिल है। गया से जदयू की सीट पर हम की ओर से दावेदारी सुनी जा रही है, जबकि गया जेडीयू की सीट है। काराकाट से भी जेडीयू के सांसद हैं। इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उधर बिहार में सीटों की लिस्ट को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने हाजीपुर समेत लोकसभा की 6 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की, जिस पर उनके पिता की पार्टी रही एलजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में सियासी हालात बदल गए और पार्टी टूट गई। चिराग को छोड़ बाकी 5 सांसद पशुपति पारस के साथ हो गए। चिराग पासवान अपनी पार्टी के अकेले सांसद रह गए। लेकिन अब हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान में जोर आजमाइश भी चल रही है। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस दोनों ही यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी के साथ मुसीबत है कि उसे चिराग और पशुपति पारस के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और आरसीपी सिंह को भी एडजस्ट करना है। ऐसे में सीट बंटवारे पर एनडीए में खेला ना हो जाए, ये बीजेपी के लिए चिंता का बड़ा मुद्दा बन गया है। चिराग अपनी पार्टी के लिए 6 सीट चाहते हैं, लेकिन इनमें कई पेच भी हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने एलजेपी पर डेरे डालने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को बिहार में 8 सीट और यूपी में लोकसभा की 2 सीटों का ऑफर दिया है। फिलहाल चिराग ने इस ऑफर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन पार्टी के अंदर इस पर मंथन चल रहा है। तेजस्वी यादव ने चिराग को ऑफर देकर बिहार की सियासत बढ़ा दी है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने राजनीति के बिसात पर जो चाल चली वो एनडीए को परेशान कर सकती है, क्योंकि दलित वोट बैंक के लिए चिराग का साथ भी बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। अब देखना है कि बीजेपी बिहार में अपने सहयोगी दल को किस राजनीतिक कौशल से एडजस्ट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो बिहार में सियासी कबड्डी लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज मुद्दा में दरअसल सीट शेयरिंग पर ही बात करेंगे कि एनडीए में सीट शेयरिंग एक कितनी बड़ी चुनौती यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां बता रही है वो ये बता रही है कि चुनौतियां यहां पर एनडीए के लिए लगातार बनी हुई है, क्योंकि 16 सीटों पर अगर जेडीयू लड़ेगी और उसके साथ साथ 6 सीटें एलजेपी अपनी डिमांड रामविलास पासवान मांग कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान को अगर 6 सीटें मिलती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, पशुपति को कितनी सीटें दी जाएगी, हमको कितनी सीटें दी जाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर 400 पार एनडीए को करना है या 370 भारतीय जनता पार्टी को पार करना है तो उसके लिए एनडीए का सहारा बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उन तमाम चीजों को लेते हुए ही आगे बढ़ा जा रहा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में सियासी गणित क्या कह रहा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गर्ग जी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राकेश पोद्दार जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ इस वक्त राजेश भट्ट जी जुड़ गए हैं जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं लोजपा के, आपका बहुत स्वागत है। अरुण यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राकेश पोद्दार जी आपके साथ करते हैं। कितनी बड़ी चुनौती बिहार में फिलहाल दिखाई दे रही है सीट शेयरिंग? देखिए नेहा दुबे जी, कोई सीट की शेयरिंग की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मिल बांट के सभी काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के कार्ड के साथ हम लोग विकास के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे और सभी लोग जो हमारे एनडीए में हैं, जितने भी घटक दल के लोग हैं, सब में असहमति बन चुकी है। इसमें कोई किसी को चिंता परंतु करने की जरूरत नहीं है और हम लोग मुस्तैदी के साथ 40 के 40 सीट जीतने में कामयाब होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन जीतेंगे तो बात में न सर, पहले तो सीट शेयरिंग हो जाए। 16 सीटों पर अगर जेडीयू को दे दी जाएगी, कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे, कितने को चिराग पासवान को देंगे, कितने पशुपति जी को देंगे, कैसे बंटवारा होगा सर? ये थोड़ा सा साफ करिए तस्वीरों को। देखिए नेहा जी, इसमें कोई बंटवारे की बात ही नहीं है। हाँ। हम लोग में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी के कोर कमेटी है और संसदीय बोर्ड के जितने भी लोग हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। बहुत जल्दी ही इसका निर्णय हो जाएगा। इसमें हमारे घटक दलों में से कोई चिंता नहीं है। सभी को इसीलिए चिंता है कि बिहार का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, उसमें सभी लोग लगे हुए। किसी सीट के लिए कोई भी हमारे ऐसे भी कोई भी पार्टी के घटक दल जो एनडीए के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जितने भी लोग हैं, किसी की चिंता नहीं है सीटों के लिए नहीं। ठीक है राजेश भट्ट जी, देखिए ये तो कह रहे कोई चिंता वाली बात नहीं है। लगता है आपको 6 सीटें मिल जाएगी जो हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? वैसे भी आप नीतीश कुमार के इधर आने से कहीं ना कहीं सहमे हुए थे कि अब क्या होगा सीट बंटवारे में। संभावनाओं का खेल है और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। तो आपको क्यों नहीं लगता कि 6 सीट मिलेगी? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्यों नहीं लगता? इसलिए कि 2014 जो हमने लड़ा उस पे हमारी लड़ाई एनडीए का 2019 6+1 का फर्क था, 6 लोग और 1 राज्यसभा। तो उस समय भी लगभग हमारी लड़ाई हुई। आखिर 2024 में क्या बदल गया है? हाँ जी बताइए, जिससे 6 सीटों पर आप कयास लगा रहे हैं। नहीं, कितनी सीटों पे आप कयास लगा रहे हैं बताइए ना। आपको कितनी सीटें चाहिए, कितनी सीटों की उम्मीद लगाए लोजपा बैठी है? अवश्य 6 सीट और मिलेगा भी। हमारा पारंपरिक सीट रहा है और जिस पर हम 100% स्ट्राइक रेट के साथ जो है जीत हासिल करके एनडीए की झोली में तो ठीक है, 6 सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर राजेश भट्ट जी कि महागठबंधन की तरफ से, यानी कि इंडी गठबंधन की तरफ से भी आप लोगों को ऑफर दिया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऑफर देता है वो धन्यवाद का पात्र है। देखिए चिराग जी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है और बिहार में जो जनाधार है हमारे, निश्चित तौर पर कोई भी आकर्षित होता है हमारे प्रति और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को कोई ऑफर दे सकता है। ऑफर देने के लिए कोई स्वतंत्र है, लेकिन ऑफर स्वीकार करना और ना करना राष्ट्रीय अध्यक्ष करना अधिकार है। ठीक है अरुण यादव जी, क्या इंडिया गठबंधन इतना ज्यादा आप लोगों का कमजोर हो गया इंडिया गठबंधन कि फिर अब लग रहा है कि नहीं जी चिराग पासवान भी आ जाए तो बेहतर होगा और मजबूती मिलेगी बिहार में?
देखिए नेहा जी, आप भी भाजपा की तरह मत बोलिए इंडिया गठबंधन। आप तो और बोल ही रहे हैं इंडिया इंडिया गठबंधन, हम चाहे इंडिया बोले चाहे इंडी, बात तो एक ही है, गठबंधन तो है ही आपका। इंडी बीजेपी का वर्ड है, एंडा का, एंडा गठबंधन वाले लोग बोलते हैं, है ना? चलिए मुद्दे पे। तो इंडिया, नेहा जी, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और खास करके बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पहले से ही मजबूत है महागठबंधन। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त आपने देखा होगा कि महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अकेले दम पर बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया। मात्र एनडीए के उत्तम नीतीश जी भी बीजेपी के ही साथ थे और मात्र एनडीए से 12,000 मत हमें कम मिला। और एनडीए भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री जी अगर शासनादेश के बल पे हमारे 2 दर्जन महागठबंधन के उम्मीदवार को चुनाव नहीं हराते, जीता हुआ उम्मीदवार को, तो बिहार में हमारी सरकार रहती और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। नहीं, ये बताइए कि चिराग पासवान को ऑफर दिया गया है या नहीं दिया गया? नहीं, ये सब अफवाह वाली ऑफर क्यों देंगे? वो तो खुद वहाँ अपने आप को हनुमान, राम का भक्त हनुमान कहलाते हैं और हनुमान वहाँ छटपटा रहे हैं, खुद वहाँ बेचैन हैं, देख ही रहे हैं आप भी। और धुआं जो उठ रही है, निश्चित रूप से एनडीए में आग लग चुकी है। आप ही पूरा आपका अभी देख रहे थे, विजुअल चला रही थी कि 16 जदयू लड़ना चाहती है, 17 बीजेपी लड़ना चाहती है, 16, 17, 33 सीट हुआ। अब उधर तो 7 ही बच जाता है ना। 7 सीट में पारस जी हैं, चिराग जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं। अब 7 में अब चिराग जी खुद दावा ठोक रहे हैं 6 सीट का। ठीक है। हम लोगों के तरफ से, नेहा जी, हम लोगों के तरफ से कहीं किसी चीज का ऑफर नहीं है। हम लोग खुद मजबूत हैं और उनको तय करना है। ठीक है सर, मैं आती हूँ। अनिल गाडगे जी, क्या लग रहा है कि सियासी गणित यहाँ पर उलझता हुआ एनडीए का दिखाई दे रहा है, खासतौर पर अगर हम बिहार की बात करें, क्योंकि 16-17 का आंकड़ा तो जाहिर तौर पे पिछली बार भी जो देखा गया था, लेकिन इस बार अगर ये कहा जा रहा है कि 6 सीटें चिराग पासवान को चाहिए, हमको चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए, पारस को चाहिए, सबको चाहिए, कैसे होगा? मुश्किल है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो पक्का है कि सब लोग अपनी अपनी सीटें मांग रहे हैं और ये भी पक्का है अभी फैसला हुआ नहीं है। लेकिन इससे भी दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जैसा अभी आपने कहा कि तेजस्वी यादव की तरफ से चिराग पासवान को ऑफर गया, 8 सीटें हम बिहार में देंगे और 2 सीटें उत्तर प्रदेश में भी दिलाएंगे इंडी गठबंधन के। लेकिन आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जयंत चौधरी पहले एसपी में 7 वहां पे गठबंधन करके 7 सीटें ले रहे थे इंडी गठबंधन से, लेकिन उन्होंने 7 सीटों ठुकरा करके एनडी गठबंधन से सिर्फ 2 सीटों लेने पे खुशी जाहिर की। उनको लग रहा है कि 2 सीटें लड़के वो जीत जाएंगे, 7 सीटें लड़के 7 हार जाएंगे। चिराग पासवान क्या आपको, आप क्या इतना लाइक नहीं समझते? उनको नहीं पता है कि सामने वाली दीवार पे क्या लिखा है। एक बार देखिए, जब तक टिकटों का फैसला नहीं होता आदमी को हक है। चिराग पासवान जी मांगे, पशुपति भी मांगेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी मांगेंगे, जितना मांझी भी मांगेंगे, जेडीयू तो मांगे नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, मैं जो मांग के चलता हूँ, बीजेपी अपनी सीटों पे लड़ेगी, 17 की 17 सीटों पे लड़ेगी। एलजीपी दोनों जो गुट है, जो चिराग पासवान जी है या पशुपति नाथ जी, इन दोनों को मिलाकर 6 सीटें शायद दे दी जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी 1 सीट दी जाएगी। तो ये जो सीट घटेगी वो घटेगी सिर्फ और सिर्फ जेडीयू की। और मुझे नहीं लगता जितना मांझी में इतनी ताकत और इतनी बार्गेनिंग पावर बची है कि वो एनडीए को ये कह दे कि मैं नहीं लड़ूंगा तो मैं अलग हो जाऊंगा, ना उसके अलग होने से कोई फर्क पड़ने वाला है। वो बिहार से सरकार छोड़ के जाने वाले नहीं है। तो बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला इतना सा है कि जो एलजीपी के दोनों वोट है उनको बिठा के दोनों को मिला के। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर भी है कि सर ये बताइए, राजेश भट्ट जी, ये बताइए कि अगर सीटें 6 नहीं मिलती है तो क्या करिएगा? नहीं
मिलती है तो कयास है, और इस पर अभी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। मेरा कहना यह है कि राजनीति हो या क्रिकेट, भाई अच्छे खिलाड़ियों को तो प्राथमिकता दी जाती है ना। एक नंबर पे कौन रहता है? ओपनर कौन रहता है? तो अच्छा कौन नहीं है, ये बताइए ना। अरे भाई, जब 6 का 6 सीट हमने जीत कर एक भारी अंतर से एनडीए की झोली में डाला था 2019 में, 2024 में हमने 60 सीट जीतकर विजय हासिल कर जो है एनडीए को मजबूत करने का काम किया, तो आखिर वो कौन सी संशय की स्थिति है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आज जो है 6 सीट नहीं जीत पाएंगे हम बिहार में? इन 6 सीटों में क्या निष्ठापूर्वक एनडीए में बने हुए हैं, आप बताइए कि आज आने वाले लोगों का जिस तरह से स्वागत होगा, तो हम तो पुराने घटक दल है ना। अच्छा ये बताइए, क्योंकि 2014 से हम अरुण जी तो अभी मना कर रहे थे कि देखिए हमारी तरफ से कोई ऑफर नहीं दिया गया है। क्या चिराग पासवान को कोई ऑफर मिला है क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से? ये सवाल हमसे है जी। अरे ऑफर कोई देने के लिए स्वतंत्र है, और कोई भी मिला है या नहीं मिला है तो उसका धन्यवाद है। आधिकारिक तौर पर हमें जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल मेरा भी चाहता हूँ कि अगर कोई ऑफर आया भी है तो उनके ग्रुप की समझ पिछली बार नहीं है कि चिराग जी जिधर होंगे उधर मजबूत स्थिति जरूर बनेगी। ये उनके बढ़ती हुई बिहार में लोकप्रियता और जनाधार का प्रतीक भी है। लेकिन अगर वहां से ज्यादा सीटों का ऑफर मिला तो क्या चिराग पासवान नहीं है, विचारधारा महत्वपूर्ण है नेहा जी। तो कम सीटों पे भी एडजस्ट कर लेंगे क्या? कम सीटों पे भी एडजस्ट कर लेंगे? हम जहाँ है अपने परिवार में पहली बात होनी चाहिए ना। तो परिवार में लगातार संवाद स्थापित है भाजपा के शीर्ष नेताओं से। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीटों में पशुपति भारत जी की सीटें शामिल है। कल आपने देखा होगा जो है जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है। ठीक है, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ये 6 सीटें मांग रहे हैं 2019 के हिसाब से, उसमें पशुपति जी तो इनके ग्रुप में थे, तो ये 6 सीटों में उनका ग्रुप शामिल है या नहीं है? नहीं, देखिए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2019 में चिराग पासवान जी ही थे। आज 24 में भी उसी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा सीधा सवाल है, पशुपति भारत जी का ग्रुप आपके 6 सीटों में शामिल था? हम सिर्फ अपनी बात करेंगे ना, हम दूसरे पार्टी के हक में बात नहीं कर सकते। दूसरे पार्टी के बिहार में बात करने का हम कोई अधिकारी नहीं है। तो अनिल गर्ग तो फिर राजनीति में पार्टी बटी है, लोग बटे हैं तो सीट में बनेगी। अधिकार है और अपनी बात रखने का अधिकार है। मानना और ना मानना एनडीए के घटक दल जब सब जुटेंगे आपस में समन्वय अवश्य कोई ना कोई बनेगा। मतलब कहीं एडजस्ट करना पड़े तो लोजपा एडजस्ट कर लेगी, ये आपका कहना है। लेकिन विचारधारा के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। ठीक है राकेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर कि जो अभी फिलहाल कंडीशन देखी जा रही है, जो समीकरण सीटों का देखा जा रहा है, इसमें तो ये कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है कि सीटें कम करनी पड़े, क्योंकि अगर सभी को देनी है सीटें तो यहाँ पर तो आप लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या लगता है कि कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, यहाँ पे सीटों की बात नहीं है। हाँ। यहाँ पे चुनाव लड़ने की बात है और 18 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है और हमारा मुकाबला 185 सीट पे क्षेत्रीय दल और कांग्रेस के साथ है, चाहे वो लालू जी का हो चाहे कोई भी पार्टी हो। और हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं पूरे भारत में पूरे देश के अंदर कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं होना चाहता है, क्योंकि 400 के पार जाना है। हम लोगों ने काम, लेकिन एनडीए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ना सर, एनडीए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले जीतन राम मांझी को ऑफर दिया गया था, अब चिराग पासवान को ऑफर दिए जाने की बात निकल के सामने आ रही है। क्या लग रहा है इसकी मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ाना कितनी बड़ी चुनौती अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने है? और क्या लग रहा है कि अगर सीट मन मुताबिक नहीं मिली तो बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकती हैं? राकेश जी, आपने देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर जिन लोगों ने कहा कि खेला होगा, उनको हम लोगों ने खिलौना देने का काम किए और उनके ही दल के लोग सारे टूट के भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। तो पहले से जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हमारे जितने लोग हैं वो सारे लोग एकत्रित रहे और सभी कोई भी हमारे पार्टी के अंदर चाहे हमारे गठबंधन के अंदर कोई महत्वाकांक्षी नहीं है। सभी लोग मिल बांट के सीट ले लेंगे और चुनाव मैदान में कूद जाएंगे, चुनाव जीतने का काम करेंगे।
बिहार से पिछली बार 39 सीट हम लोगों ने जीता था। इस बार सब सहयोगी दलों के साथ हम 40 सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे। ठीक है अरुण यादव जी, देखिए कम सीटों पे लड़ना मंजूर है लोगों को, पार्टियों को, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ जाना मंजूर नहीं है। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? इसको तो उससे हमें क्या मतलब? नहीं मतलब तो होना चाहिए ना सर, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा तो बाकी विपक्ष मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नेहा जी, इंडिया गठबंधन तो मजबूत है ही, आपस में लड़ाई तो इंडिया में सीधी हुई है। नहीं नहीं नहीं, जो हालात है सर वो तो ये बता रहे हैं, नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, जो सबको बांध रहे थे कि आइए हमारे साथ आइए, जयंत चौधरी छोड़कर चले गए आप लोगों को। वो हमारे साथ नीतीश जी कब थे? आए थे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, महागठबंधन में आए थे अपने आप से सुरक्षित करने के लिए। पब्लिक डोमेन में आके नीतीश जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, जन सरोकार की बात नहीं करती है, इसलिए हम महागठबंधन में आए। तो आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी ने शरण दिया, महागठबंधन की सरकार बनी। आपने देखा 17 महीने में महागठबंधन ने बेहतर काम किया। तेजस्वी यादव जी का जो प्रोमिस था जनता के साथ उन्होंने पूरा किया, चाहे नौकरी की बात कर ले, चाहे जाति आधारित गणना की बात कर ले, चाहे आरक्षण बढ़ाने की बात कर ले, चाहे आप नियोजित शिक्षकों को की बात कर ले। तो इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मारा मारी तो वहाँ है ना, लड़ाई तो सड़कों में चाचा भतीजा का पारस जी और चिराग जी का है। ठीक है बताइए। हाँ जी बताइए। ठीक है दरबार रही है। ठीक है अरुण जी, ठीक है। आग किसने, नहीं नेहा जी, झोपड़ी में आग किसने लगाया? किसने पर चिराग जी के तमाम को सड़कों पर बिखेरा था, याद है ना अरुण जी? सरकार तस्वीर तो निकल गया, नीतीश कुमार तो निकल गए, जो भारतीय गठबंधन तो आपका टूट गया। और उस दोगली छोटे छोटे दल वहाँ हुए। चलिए ठीक है, देखिए मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा अनिल जी, वक्त नहीं दे पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।